जय गुरुदेव। वैदिक उपासनाओं का रहस्य। आज के युग में वैदिक अर्थात श्रौत और पुराण आदि स्मृतियों का समार्थ दो प्रकार का उपासना क्रम प्रचलित है। वेदांत के आचार्यों का मत है कि ज्ञान रूपी सूर्य को ढककर अज्ञान अंधकार को जन्म देने वाले तीन कारण हैं, जो प्रकृति के तीन गुणों के रूप हैं। उनके नाम हैं मल, विक्षेप और आवरण। तमोगुण से मल, रजोगुण से विक्षेप और सत्व गुण से आवरण की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म की सत्य शक्ति से अस्थि का भाव अर्थात इस जगत की सत्ता की प्रतीति मल कहलाता है। चित्त शक्ति के योग से भाति अर्थात उसमें नाम रूपात्मक नानात्व का भान होता है। सत्य शक्ति के आधार से अनेक रूपों का यह निर्माण कार्य विक्षेप कहलाता है और आनंद के योग से उसमें भोग वासना रूपी रागात्मक प्रियता का उदय होना आवरण कहलाता है। बाह्य दृश्य को माया और ईश्वर को माई कहते हैं। माया का स्वामी वह ईश्वर अपनी योग माया को, जिसे श्वेत अश्वेतरोपनिषद के प्रथम अध्याय में देवात्म शक्ति कहा है, प्रकृति का रूप देकर ब्रह्मांड की रचना करता है और अनेक योनियों की सृष्टि करके मनुष्य देह में कपाल के द्वार से प्रवेश करके जीव कहलाता है। इसलिए बाह्य दृश्य जगत ईश्वर की रचना है और भोगों की वासना जीव का उसमें फंसना अंतर जगत का कार्य है। यद्यपि संसार में विभिन्न पदार्थों का अस्तित्व सबके लिए एक समान है, तथापि एक मनुष्य उनमें मोह रखकर फंसता है, दूसरा द्वेष करके विरक्त होता है और तीसरा राग द्वेष दोनों से मुक्त रहकर तटस्थ रहता है। एक ही मनुष्य अपने मित्रों का प्रिय पात्र है, शत्रुओं का द्वेष्य है और अन्य सबके लिए अपरिचित सामान्य भाव का पात्र होता है। इस प्रकार ईश्वर की सृष्टि सबके लिए सामान्य सुंदर होते हुए भी मनुष्य को अपनी भावना के अनुरूप ही अच्छी अथवा बुरी लगने के कारण बंधन का कारण होती है। वीत राग विषय योगियों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बाह्य जगत में अस्थि का भाव मल का, नानात्व की भ्रांति विक्षेप का और भोग वासना की प्रियता आवरण का कारण है, वैसे ही अंतर जगत में मानसिक स्तब्धता को मल, चंचलता को विक्षेप और बाह्य वृत्ति को आवरण समझना चाहिए। ईश्वर की ईक्षण शक्ति जो मल रूप से प्रकट होती है, जीव में भोग वासना का रूप धारण करके ज्ञान पर आवरण डालती है और उस ईश्वर की संहार शक्ति जीव को मोह में डालकर मल का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए मल और आवरण एक सदृश प्रतीत हुआ करते हैं, परंतु वास्तव में मल निम्न स्तर का तामसिक आवरण है और आवरण सत्व प्रधान होता है। मल को दूर करने के लिए मोह का त्याग करना चाहिए और निस्संग भाव से निष्काम कर्म अनुष्ठान करना चाहिए। इसी को कर्म योग कहते हैं। राग द्वेष को छोड़ने से मल की शुद्धि होती है। विक्षेप को दूर करने के लिए उपासना की आवश्यकता होती है और आवरण ज्ञान के द्वारा स्वयं हटता है। इसलिए उपनिषदों में ब्रह्म आत्म ऐक्य ज्ञान को बताने के साथ साथ
अनेक उपासनाएं भी दी गई हैं। सब उपासनाओं का ध्येय जगत में ईश्वर की व्यापकता का अनुभव कराना है, जो दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला, अपने अंतः में भगवान का साक्षात्कार करके उसे बाहर देखना, तथा दूसरा, भगवान को बाहर देखकर उसे अपने अंदर देखना। छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि श्यामात शबलम प्रपद्ये शबलात श्यामम प्रपद्ये, अर्थात मैं श्याम हृदयस्थ ईश्वर से बाह्य माया शबल की शरण में जाता हूँ और माया शबल ब्रह्म से श्याम की शरण में जाता हूँ। वास्तव में ब्रह्मांड में जो शक्तियाँ काम करती हैं वे सब प्रतिबिंब रूप से पिंड में भी कार्य करती हैं। ऐतरेयोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम खंड में ब्रह्मांड और पिंड दोनों की सृष्टि इस प्रकार कही गई है। ब्रह्मांड रूपी अंडे का मुख निकला, मुख से वाक शक्ति, वाक से अग्नि और अग्नि से पिंड, पिंड से वाक शक्ति बनी। उसमें दो नासापुट निकले, नासा से प्राण, प्राण से वायु और वायु से पिंड में श्वास प्रश्वास की शक्ति उत्पन्न हुई इत्यादि। पुरुष सूक्त में विराट ब्रह्म का वर्णन है, उसमें भी यही बात कही गई है। उक्त वैदिक सिद्धांत के अनुसार पुराणों में भी यह सिद्धांत स्वीकार किया गया है। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय में बाह्य शक्तियों को अध्यात्म शक्तियों का अधिदेव कहा गया है। वहाँ कपिल भगवान कहते हैं कि ब्रह्मांड हिरण्मय अंड में प्रथम मुख हुआ, उससे वाणी, वाणी से अग्नि उत्पन्न हुई, नासा बनी, नासा से प्राण, फिर प्राण से वायु बनी, अक्षी बनी, आँख से दृष्टि और दृष्टि से सूर्य बना, कान बने, कान से श्रोत्र और श्रोत्र से आकाश बना, शिशिन हुआ, उससे वीर्य और वीर्य से पानी बना, गुदा हुई, गुदा से अपान और अपान से मृत्यु बनी, हाथ बने, हाथों से बल और बल से इंद्र बना, पैर बने, पैरों से गति और गति से विष्णु भगवान बने, नाड़ियाँ बनी, उनसे रक्त और नदियाँ बनी, उदर बनी, उदर से भूख प्यास और भूख प्यास से समुद्र बना, हृदय बना, हृदय से मन और मन से चंद्रमा बना, बुद्धि उत्पन्न हुई, उससे ब्रह्मा बने, अहंकार उत्पन्न हुआ, उससे रुद्र हुए, चित्त उत्पन्न हुआ, उससे क्षेत्रज हुआ, अग्नि पिंड के मुख में प्रविष्ट होकर वाक बनी, वायु से नासा में प्रविष्ट होकर प्राण बनी, सूर्य नेत्रों में प्रविष्ट होकर दृष्टि बना, दिशा कानों में प्रविष्ट होकर श्रोत्र बनी, औषध त्वचा में प्रविष्ट होकर रोम बनी, आपह शिशिन में प्रविष्ट होकर वीर्य बने, मृत्यु गुदा में प्रविष्ट होकर अपान बना, इंद्र हाथों में प्रविष्ट होकर बल बना, विष्णु चरणों में प्रविष्ट होकर गति बना, नदियाँ नाड़ियों में घुसकर रक्त बनी, सिंधु उदर में घुसकर भूख प्यास बना, चंद्रमा हृदय में घुसकर मन बना, ब्रह्मा से बुद्धि बनी, रुद्र से अहंकार बना और क्षेत्रज्ञ से चित्त बना। क्षेत्रज्ञ ब्रह्मा का ही स्वरूप है। श्वेतश्वेतरोपनिषद के तीसरे अध्याय की प्रथम और दूसरी श्रुतियों में कहा गया है कि वह ईश्वर एक है, वह सब लोकों पर अपनी शक्तियों से ईशन करता है
जो शक्तियाँ ब्रह्मांड में कार्य कर रही हैं, पिंड में भी वही कार्य करती हैं और उन शक्तियों की उपासना के द्वारा ईश्वर की उपासना होती है। समस्त ब्रह्मांड ब्रह्म की संकल्प शक्ति का परिणाम है, जो विभिन्न शक्तियों के रूप में उसका संचालन करती हैं। ईश्वर सबका संचालक है और स्वयं पिंड में प्रविष्ट होकर जीव रूप से भोगों को भोगता है। शक्तियों की उपासना ईश्वर की ही उपासना है, परंतु वह अवधि पूर्वक है। यदि उनमें ब्रह्म की भावना रखकर उपासना की जाती है, तो वह उपासना ईश्वर की ही उपासना होती है। परंतु किसी भी शक्ति में पूर्ण ब्रह्म भाव रखकर उपासना करने का फल ब्रह्म प्राप्ति है, क्योंकि वह शक्ति उस विशिष्ट रूप में ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति कराती है। यदि किसी शक्ति की बाह्य ब्रह्मांड में उपासना की जाती है, तो उस शक्ति का संबंध पिंड से भी होने के कारण उसकी उपासना का संबंध अध्यात्म से भी रहता है। और यदि पिंडस्थ शक्ति की उपासना अध्यात्म योग द्वारा की जाती है, तो उस शक्ति का संबंध विराट से भी होने के कारण वह अधिदैव शक्ति को भी जागृत कर देती है। इसलिए अधिदैव और अध्यात्म दोनों प्रकार की उपासनाओं की पारस्परिक एक सूत्रता है और उनमें परमात्म बुद्धि रखकर निष्काम उपासना करने में ईश्वर अनुग्रह की उपलब्धि होती है, जिससे विक्षेपों का निवारण होता है। मल विक्षेपों की शुद्धि के पश्चात आत्मचिंतन से ज्ञान का उदय होने पर आवरण दूर होता है। जय गुरुदेव।